जी हाँ दोस्तों, एक तो ऐसे ही अभी सीजीएसएलए से जो भर्ती है वो फंसी हुई है। और दोस्तों एक और बुरी खबर आ रही है, क्या ही कहें कहना चाहिए, ठीक है। एकदम बुरा वक्त चल रहा है नौकरियों के लिए, ऐसा बोल सकते हैं। देखो हो क्या रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो रही कर्मचारियों की नई भर्ती के मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। मतलब जो भर्ती चल रही है उसमें हाई कोर्ट में किसी प्रकार से याचिका दायर की गई है। क्या याचिका दायर की गई है देख लीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो रही कर्मचारियों की नई भर्ती के मामले में हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान शुक्रवार को विश्वविद्यालय के अधिवक्ता ने कहा कि कोर्ट के आदेशानुसार सभी दैनिक वेतनभोगी पहले ही नियमित हो चुके हैं और पहले से एलडीसी के रूप में काम करते आ रहे हैं, ठीक है। गुरु घासीदास विद्यालय में एलडीसी और चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की नई भर्ती को चुनौती देते हुए एक याचिका हाईकोर्ट में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने दाखिल की है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी वे लोग होते हैं जो डेली वेजेस में रहते हैं। याद रखिए, सरकार 3 प्रकार से पदों पर भर्ती करती है। पहला है डेली वेजेस, दूसरा है संविदा, तीसरा है रेगुलर बेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो जेजीयू में जो लोग डेली वेजेस पर कार्यरत हैं, पहले से उन लोगों ने याचिका दायर की है। क्या की है देख लीजिए। इसमें बताया गया है कि विश्वविद्यालय में वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अब तक अदालत के आदेश के बाद भी नियमित नहीं हुए हैं। अभी अभी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी किया गया था, वर्षों से किसी पोस्ट पर कहना चाहिए नियमित कर्मचारी के विरुद्ध ऐसे कर्मचारी कार्यरत हैं तो उनको जीवन भर इसी स्थिति में नहीं रखा जा सकता। 2-4 दिन पहले ही ऐसा एक स्टेटमेंट जो है जारी हुआ था, पेपर में हमने पढ़ा है। इसके बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन एलडीसी और चतुर्थ वर्ग के रिक्त पदों पर नई भर्ती कर रहा है। इससे इन दैनिक वेतनभोगियों का हित प्रभावित होगा। जस्टिस ए के प्रसाद की सिंगल बेंच में सुनवाई के दौरान आज विश्वविद्यालय के वकील आशीष श्रीवास्तव ने कोर्ट से कहा है कि हाई कोर्ट ने जो आदेश अपने निर्णय में पहले दिया है उस पर साफ निर्देशित किया है कि सभी कर्मचारी नियमित होंगे, ठीक है। इसके मुताबिक यह सभी पहले से ही नियमित हैं और इन्हीं पदों पर कार्यरत भी हैं। यहाँ पर जो शब्द नियमित है ना, इसका अर्थ समझ लीजिए। नियमित का तात्पर्य है रेगुलर, लेकिन दोस्तों जो संविदा कर्मचारी है वो भी नियमित होते हैं, ठीक है, क्योंकि रेगुलर होते हैं। और दूसरा जो ये कर्मचारी हैं डेली वेजेस, ये लोग भी नियमित होते हैं उसी पद पर। लेकिन यहाँ पर जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं ये लोग बोल रहे हैं जो सरकारी पोस्ट जो अभी भर्ती चल रही है वो पूर्णतः सरकारी पोस्ट है, कहना चाहिए उनको सरकारी कर्मचारियों के बराबर पेमेंट मिलेगा, ठीक है। वो उस पदों पर कहना चाहिए इनको संविलियन करने की मांग करे हैं, ये बोल रहे हैं, ठीक है। और जो कहना चाहिए आशीष श्रीवास्तव हैं जो हाई कोर्ट के वकील, उनके मुताबिक वो ऑलरेडी नियमित हैं जिस पोस्ट पे हैं, कहना चाहिए इन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ भविष्य की संभावनाओं के आधार पर याचिका लगाई गई है। कर्मचारियों की ओर से एडवोकेट दीपाली पांडे ने कहा कि अब तक इन सबको वास्तविक तौर पर नियमित नहीं किया गया है। जो पे स्लिप दी जा रही है उसमें दैनिक वेतनभोगी लिखा जा रहा है, यह स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों जो मामला जो बन रहा है वो सीधी सी बात है कि जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं वो जिस पोस्ट के विरुद्ध कार्यरत हैं उसमें वो नियमित वेतन अर्थात नियमित सरकारी कर्मचारी की मांग कर रहे हैं कि उनको सरकारी कर्मचारी के बराबर दर्जा दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो हाई कोर्ट के वकील जो यहाँ पर स्टेटमेंट दे रहे हैं वो जिस पद में कार्यरत हैं उसी पद में नियमित हैं करके। दोस्तों सीधी सी बात है, इस भर्ती पर कोर्ट में याचिका दायर हुई है, तो जब तक कहना चाहिए स्थिति स्पष्ट नहीं होती, सीधी सी बात है यहाँ पर किसी प्रकार से आगे की कार्यवाही नहीं हो पाएगी। फिलहाल दोस्तों अब आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। अभी तो कहना चाहिए बुरी खबर है, जो लोग कहना चाहिए इसमें फॉर्म भरे हुए थे और भगवान ना करे कि ये भर्ती भी लटके। बाकी दोस्तों जैसे ही कोई अपडेट आती है आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, हम आपको दोस्तों अपडेट करेंगे। थैंक यू दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।